सिंह स्नाई भारती चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विभूषण शरण सिंह के तमाम समर्थक मौजूद हैं, जिनके ऊपर अभी हाल ही में 2 दिन पहले सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने आरोप लगा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल मचा दिया है। जंतर मंतर पर 2-3 दिनों से लगातार हड़ताल हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। तो मांगे है कि विभूषण शरण सिंह को कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। वहीं सरकार भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 72 घंटे में फेडरेशन से जवाब देने को कहा है कि अगर जवाब ठीक से नहीं आया तो कार्रवाई की जाएगी। जब मामला बढ़ता देखा अनुराग ठाकुर ने तो हिमाचल प्रदेश के सारे दौरों को रद्द करके वो पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में जो आंदोलनरत जो खिलाड़ी थे उनको बुलाया गया बात करने के लिए। खिलाड़ी चाहते थे कि इनका निलंबन हो या इन्हें बर्खास्त किया जाए, लेकिन अनुराग ठाकुर ने ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया। जो विश्व सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जो खिलाड़ी अंदर मिलने गए थे अनुराग ठाकुर से, निकल के जब बाहर आते हैं उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए लग रहा था कि इनकी जो प्रमुख मांगे थी, अध्यक्ष पद से विभूषण शरण सिंह को फेडरेशन के पद से हटाने की जो बात वो कर रहे थे, वो शायद नहीं मानी गई। संभवतः जो विश्व सूत्रों द्वारा जानकारी निकल के आ रही, फिजियो और ट्रेनर को बदलने की बात हो रही है। अब उनकी मांगे कितनी मानी जाती है, उनकी मांग कितनी जायज़ है, हम यहाँ के नेताजी के समर्थकों से बात करना चाहते हैं। तो इनकी मांग कितनी जायज़ है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। भाई साहब, आपका नाम परिचय बताएं। सुनील कुमार सिंह, कुड़ासन, मनकापुर। आपका पद नेम क्या, प्रधान जी? हाँ, कई बार। ये नेताजी पर जो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकायत बजरंग पुनिया वगैरह ने लगाया, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो गहरा खिलाड़ी भी नहीं है, सड़क चलने वाले लोग नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम, ऐसे लोगों ने आरोप लगाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर वही नकली घी का कमाल है। नेताजी साफ आदमी हैं, साफ बयान देते हैं, और वही नकली घी का कमाल हमें लगता है। यही बाबा रामदेव जी का और उनके विरोधियों की साजिश है। इसका मतलब ये आप लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव पीछे से बैठे कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पैसा का प्रभाव है और ये सब दिखे हरियाणा सरकार कुछ बयान है वो सारा सब नेताजी के खिलाफ। हरियाणा से वो रहने वाले हैं, सारे केवल हरियाणा वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? केवल हरियाणा वाले। अब वो कुश्ती में लड़ना नहीं चाहते हैं, वो केवल नंबरदारी दिखाना चाहते हैं। तो नेताजी के समय में रहते हुए ऐसा नहीं होगा। वो साफ दूसरे खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये केवल सरासर आरोप है। तमाम चरणों पर नेताजी के खिलाफ होता कि दबंग हैं, ये व्यभिचारी हैं, ये लुटेरे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपको 1% भी नहीं, 1% नहीं। दबे कुचले का केवल नेताजी मदद करते हैं। केवल दबे कुचले जो भी हैं उनका मदद केवल नेताजी किए हैं, अब तक किए। केवल वही एक ऐसे हैं जो सबका मदद करते हैं। और कोई औरों से भी उनके विचार को जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या? विनोद कुमार कसौधन, मनकापुर। तो नेताजी पर जो हरासमेंट का शिकार लगा है, वो आरोप लगा है, उन्होंने कहा कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है हम लोगों का, खिलाड़ियों का बंद कमरे में शोषण होता है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत मतलब लगा दिया गया है, क्योंकि नेताजी जैसे जो है मतलब साफ आदमी हमारे गोंडा जनपद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर सिर्फ राजनीतिक हमारे ख्याल से दुष्प्रभाव को जो है मतलब दिखाते हुए ऐसा किया गया है। ये हम मतलब जो है कहीं किसी के गले से नहीं उतरे कि नेताजी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है किसी का करते हैं। नेताजी ने आज तक सभी की मदद केवल की है। हमारे ख्याल से जितनी ऊंचाइयों पर दंगल को नेताजी ने पहुंचा दिया है, उतना हमारे ख्याल से भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मतलब जो है दंगल के प्रति स्नेह दिखा करके और दंगल को आगे बढ़ाता। और हरियाणा के लोग हमारे ख्याल से इनके नियम कानून से जो है मतलब कुछ त्रस्त हुए हैं या उनको पसंद नहीं आया, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नेताजी को वो नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन नेताजी ऐसे नहीं है जो नीचे मतलब जो है नीचा देखें। हम एक दूसरे व्यक्ति क्रम में एक दूसरे व्यक्ति से जानना चाहते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि नेता विभूषण शरण सिंह मंच पर हैं, उनके समर्थकों का पूरी तरह से रेला है, आदमियों की कमी रही है। आज भी उनके जो समर्थक हैं कतई इन सब आरोपों को मानने को तैयार नहीं है। दूसरे हम समर्थक से बात करना चाहते हैं। मुझे आपका नाम क्या? हमारा नाम सतीश विद्रोही, मनकापुर की गोंडा। तो जो नेताजी पर आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई? अरे सच्चाई को छोड़ दीजिए दूर दूर तक, इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। आप ये समझिए कि अभी हमारे एक भाई साहब मैं सुन रहा था, बोले हैं कि ये शुद्ध नकली देसी घी का कमाल है। और हम तो यही कहेंगे कि आंख मार करके, झूठ बोल करके अब आपका काम नहीं चलेगा। अब देश का पहलवान, पूरा देश ये जान गया है
कि नकली देसी घी खाने पर स्वास्थ्य को नुकसान हो जाता है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ये नेताजी के छवि को देखने के लिए ऐसा किया। आप उनके समर्थक का बड़ा आरोप लगा रहे हैं रामदेव पर कि बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट खराब। देखिए भाई, हमारे नेताजी ने सीधे सीधा बताया है, बहुत ज़्यादा लंबे में मैं नहीं जाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि वो सीधे बोल चुके हैं कि 40 किलो दूध में एक किलो देसी घी होता है, ऐसा वो बताएं। अब ऐसा है भी, चूँकि हमारे नेताजी कम से कम 400-500 गाय भी पालेंगे, समझ गए। तो उसके अनुसार अगर 500 रुपये में देसी घी बिकती है तो क्या नकली नहीं वो असली हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब, जो कुछ नेताजी आज के 15 रोज 20 रोज 1 महीने पहले बोले हैं, उसी का ये प्रतिफल है और कुछ है। एक दूसरे समर्थक से बात करना चाहते हैं। महोदय, आपका नाम क्या है? रोशन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? इज्जत नगर ग्राम। ये जो नेताजी पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है, जिसको लेकर के प्रदेश से लेके और इंटरनेशनल स्तर पर पूरा भूचाल मच गया है, तो आपने कितना समर्थन किया? जी, ये सब आरोप बेबुनियाद, झूठा आरोप। ये जो रामदेव जी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहें? बाबा रामदेव की साजिश तो है, लेकिन ये सफल नहीं है। हाँ, बाबा का हाथ है इसमें, सफल नहीं होंगे, क्योंकि नेताजी जो है अपने आप में एक सरकार है। उनको गिराने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी बहुत भी षड्यंत्र रचे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो फिलहाल लगा लें अपनी पूरी ताकत। और सब लोग जानते हैं, जनता कुछ कहने नहीं जानते सभी लोग कि क्या है षड्यंत्र। राजपूतों को गिराने का षड्यंत्र है ये। तो बाबा रामदेव कुछ कर नहीं सकते इसमें। उनका पोल खोल रहे थे नेताजी ना, तो 1 महीने से शांत थे वो, 1 महीने। इसी वजह से जो है अब मौका निकाल रहे थे कि किसी तरह से षड्यंत्र रचा जाए। वही षड्यंत्र रच रहे हैं और कुछ है नहीं, सब खत्म है। आपके कहने मतलब जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, वो जो बैठे हैं धरने पर, उसके पीछे रामदेव जी का रामदेव जी का हाथ है, ये एकदम खुलेआम है। अब यहाँ पे 300 कम से कम 300-400 खिलाड़ी हरियाणा के ही आए हुए हैं। कहाँ वहाँ पे क्यों नहीं रोक लिए वो लोग? उन लोगों ने क्यों नहीं रोक लिया, बताइए आप। मतलब इस 4 में कल से खेल भी है। हाँ, तो हरियाणा के लगभग कितने खिलाड़ी हैं? कम से कम 300 से 400 खिलाड़ी हैं हरियाणा के यहाँ पे मौजूद। जैसा कि आपने देखा, बिलभूषण शरण सिंह सांसद कैसरगंज कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष, जिन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके जो समर्थक हैं पूरी तरह से उसको नकार रहे हैं। दूसरे समर्थक बात, क्या नाम है भैया? मेरा नाम आनंद सिंह जो है, मैं मंडल उपाध्यक्ष राजपूत खंडी सेना से हूँ। और जितने जो है ये सब फालतू चीज़ें लगे हैं, सब मेरा आधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग धरने बैठे हैं उनके पास कुछ साक्ष्य तो दिखाएं। विदाउट साक्ष्य के बैठे हैं, अब साक्ष्य काम में बताया जाएगा। 3 दिन से तुम जंतर मंतर पर धरना दे रहे हो, तो साक्ष्य FIR करो जाके। कहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे हम भी कहें कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसे मान लिया जाएगा। कहने तो कुछ माना नहीं जाएगा। मान लेंगे आप हम बोले कि हमको गोली मारने के लिए बोल रहे हैं, मान्य होगा? नहीं होगा ना। तो उसका कोई आधार दिखाएं, रिकॉर्डिंग दिखाएं, दिखाएं, दिन दिखाएं, समय दिखाएं, और जो है वर्ष दिखाएं, ये लोग कब बिक हुआ चुके है। हैं, ये लोग बिक चुके हैं और इनका कोई आधार नहीं है। इनको और कुछ होगा भी नहीं 500 करोड़ में खरीद ली रहा है, इनका कोई मतलब नहीं। और ये राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है। हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं और करेंगे। राजपूत इकट्ठा होकर सारा जन आंदोलन करेंगे। सेना भी साथ में? जी बिल्कुल होगी। हम लोग बिल्कुल को होगी। पोस्ट कर दिया अध्यक्ष है। उनके आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हमारे आज यहाँ पे आ रहे हैं। अध्यक्ष जी वीरू सिंह जी आ रहे हैं और पूरा प्रदेश के जितने राजपूत हैं सब एकत्रित होंगे और जगह जगह धरना दिया जाएगा। अभी हम लोग नेताजी के आदेशानुसार जाएंगे। तो क्या बिलभूषण सिंह के सम्मान में राजपूत मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैदान में है। समाज मैदान में। बस ये जानिए, ये जैसा कि आपने देखा, बिलभूषण सिंह के समर्थकों में गजब का उत्साह है। बिलभूषण सिंह को जरा भी वो नहीं मान रहे हैं दोषी। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।